ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हो ये नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो कैवल्य परम पद लहै। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार के धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है, वही मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत स्वयं मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवै बरियाई। संत पुराण वेद तंत्र शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्त श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिम थिल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भात को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सके हरि भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारे हरि भगत सयाने, मुक्त निरादर भगत लुभाने। भगत करत बिन जतन प्रयासा, संसित मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हर हरि भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संश्रित जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यंत्र और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करई तृप्ति हित लागी, जिम सो असन पचवे जठ रागी। असि हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन तो किया जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठ राग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सैव्य भाव बिनु, भाव न तरे उरिगारि। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सैव स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़, करे जड़ ही करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजय जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मनि के प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसै गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, न कछु चहै दिया धित बाती। मोह दरित निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप में ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि शंकर मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कमादि निकट नहीं जाही, बसई भगते जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है।
मदाद पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास नहीं जाते। गर सुधा समूह अरहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। दव्य पहे मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं प्याते। राम भगत मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने होता के। चतुर सिरो मन ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। श्री राम भक्त रूपी मणि जिसके हृदय बसती है, स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्त रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन जदप प्रगट जग आही, राम कृपा बिनु नहीं कोई लाही। सुगम उपाय पाय बै केरे, नरहत भाग्य दही भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, प्रकट है, बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। उसको पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। ममि सज्जन सुमित कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्त रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु अरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत ना काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पावन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारे जो ही कर सतसंगा, राम भगत तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधे मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मति काढ़े, भगत बदुरता जाही। ब्रह्मा समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं। जैसे भक्त रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरत चर्म असी ज्ञान, मद लोभ मोह रिपुमारी। जय पाई सो हरि भगति, देख खगोश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए।